नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे हृदय रेखा पर बनने वाले त्रिशूल का चिन्ह। ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनता हुआ प्रतीत होता है। वास्तविक रूप से ये चिन्ह कहता क्या है? जब ये हमारी हृदय रेखा पे बनता है, कभी कभी होता क्या है कि हो सकता है कि ये भाग्य रेखा के सपोर्ट से बनता हो। तो सारी चीज़ों को आज हम स्पष्ट करने का काम करेंगे। चलिए, ये देखिए हमारी हृदय रेखा है। हृदय रेखा यहाँ से निकलती है बुध के नीचे से, और ये चलती है यहाँ से। कभी कभी ये गुरु पर्वत पे पहुँचती है, तो कभी ये झुक के आपके मस्तिष्क रेखा को छूती है, तो कभी ये इस प्रकार से शनि की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर एक देखिए फॉर्मेशन होता है, ये त्रिशूल का फॉर्मेशन। अब ये त्रिशूल का चिन्ह कह क्या रहा है? तो पहली बात इसमें आपको देखनी है कि जैसे ये रेखा आपकी ये झुक के, यहाँ जो ये झुक के आपके मस्तिष्क रेखा को छू रही है, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये झुक के आपके मस्तिष्क रेखा को आपकी हृदय रेखा छू रही है, तो यह चिन्ह शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में इस चिन्ह के विषय में कहा गया कि आपकी हृदय रेखा की कोई शाखा या फिर हृदय रेखा आपके मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार से झुकती हो, तो इसका एक अर्थ निकलता है कि आपके हृदय की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क के ऊपर हावी होती है। अर्थात आप जो निर्णय लेते हैं वो मन के बहाव में आके, हृदय के बहाव में आके, या किसी के बहकावे में आकर, मतलब इस प्रकार से निर्णय लेते हैं कि आप उसमें मस्तिष्क की भावनाओं को दरकिनार करके निर्णय लेते हैं। और कभी कभी आपके निर्णय गलत भी हो जाते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, आप भावनाओं में आ जाते हैं और एक गलत निर्णय लेते हैं, जिसके कारण आपको एक नुकसान हो सकता है। इसलिए यह चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता है कि आपकी हृदय रेखा झुक के मस्तिष्क रेखा को टच करे, या फिर इसकी स्थिति और भी बढ़ जाती है जब ये रेखा आपके इस प्रकार से इसे क्रॉस कर जाती है, आपके लाइफ लाइन और मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर जाए, ये स्थिति और भी अधिक अशुभ मानी जाती है। पहली स्थिति। अब देखिए कि हृदय रेखा के एक पार्ट हम देख रहे हैं कि ये गुरु पर जा रही है, सीधे ये गुरु पर। तो गुरु के मध्य में हृदय रेखा का पहुंचना एक तरह से शुभ चिन्ह माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में ये कहा जाता था कि हृदय रेखा से हम अपनी आयु की भी गणना कर सकते हैं। तो जब ये गुरु पे पहुंच जाता है तो एक अर्थ ये दिखलाता है कि ऐसे जातक जो है लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। क्या होगा कि ऐसे जातक की आयु जो होगी वो लंबी होगी। लंबी यहाँ कहने का अर्थ होता है कि ये 75 प्लस। जैसे ही हम शनि क्षेत्र को क्रॉस कर जाते हैं, ये शनि का क्षेत्र है, शनि क्षेत्र को क्रॉस करने का अर्थ होता है कि आप 70 वर्ष की आयु को क्रॉस कर गए। तो एक लंबी आयु को ये दर्शाता है। साथ में गुरु पर ये जब पहुंचता है तो हृदय की भावना जो है यहाँ पे, इसमें एक तरह से गुरु के प्रतिनिधित्व में जो है हृदय की भावना लोगों की जो होती है वो बहुत ही उच्च हो जाती है। इनकी भावनाएं उच्च हो जाती है। ये छोटे कार्य से दूर रहना पसंद करते हैं, छोटे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। यदि ये किसी से प्रेम भी करते हैं तो इनकी ये इच्छा होती है कि सामने वाले व्यक्ति जो हैं, चाहे वो इनकी पति हो, पत्नी हो, या फिर जो भी हो, पुरुष मित्र हो, महिला मित्र हो, तो इनकी इच्छा हमेशा होती है कि वो व्यक्ति काफ़ी उच्च स्तर का हो। निम्न स्तर के लोगों से ये प्रेम संबंध नहीं रखते। साथ में इनका प्रेम जो होता है काफ़ी आदर्श प्रेम होता है। इस प्रेम में जो है निश्चलता की भावना देखी जाती है। अब देखिए कि ये जब रेखा यहाँ से इस प्रकार से शनि में प्रवेश करती हुई, तो अभी ये शनि नहीं है, आपके गुरु और शनि के मध्य में प्रवेश कर रही है। ये शनि की उंगली है और ये गुरु की उंगली है, तो ये मध्य में प्रवेश करती है। तो ये एक संतुलन की स्थिति को दिखलाता है। इसमें शनि की गंभीरता एवं उत्तेजना और साथ में आपकी प्रेम की स्वच्छंद भावना, इन दोनों के एक संतुलन को दिखलाता है। ऐसे जातक का जो प्रेम होता है इसमें दिखावा बहुत कम होता है। ये दिखावा में विश्वास नहीं करते हैं। इनका प्रेम जो होता है बिल्कुल शांत रूप से होता है, किसी प्रकार के ये दिखावा नहीं करते हैं। ये एक संतुलन की स्थिति को दिखलाता है। अब आइए ये त्रिशूल की बात। कभी कभी लोग कहेंगे कि ये एक त्रिशूल बन रहा है तो आपको करोड़ों का धन मिलेगा, ये होगा। तो हम वो भी बात करेंगे कि करोड़ों के धन आपको कब प्राप्त होगा। त्रिशूल से प्राप्त होगा, लेकिन देखना यहाँ ये पड़ता है कि ये त्रिशूल बन कहाँ रहा है। अब देखिए कि ये हृदय रेखा इस प्रकार से चल तो रही है और यहाँ इस प्रकार से प्रवेश कर रही है। हो सकता है कि ये इस प्रकार से एक क्षेत्र गुरु में चला जाए और एक रेखा यहाँ इस प्रकार से बने, तो ये एक त्रिशूल का निशान बन रहा है। यह त्रिशूल का निशान बिल्कुल आपको धन देगा और देगा ही देगा। विशेषकर उम्र के अंतिम पड़ाव में, अर्थात
56 ईयर के बाद, एक चीज़ ध्यान में रखें कि यह जो चिन्ह का लाभ होगा धन के संबंध में, जो आपको इस त्रिशूल का लाभ होगा वो 56 या 55 ईयर के बाद होगा। उम्र के अंतिम समय में ये अच्छा खासा लाभ देता है, इसलिए लोग इसे बहुत लोग शुभ मान के चलते हैं। अब देखिए कि वास्तविकता क्या है कि जब ये शनि पर एक रेखा बन जाती है, हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से जो एक रेखा का फॉर्मेशन हो रहा है ये शनि पर हो रहा है। तो ये शनि पे फॉर्मेशन अर्थात एक तरह से ये भाग्य रेखा है। हो सकता है कि इसके नीचे ये रेखा और कंटिन्यूटी यदि बढ़ जाए तो ये देख लीजिए ये भाग्य रेखा की कंटिन्यूटी हो। अब इसके मिलने से ये त्रिशूल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये स्थिति शुभ मानी जाती है। एक तो ये हो गई। दूसरी हो गई कि यहाँ पर एक अब ये गुरु पे पहुँच रहा है, तो गुरु पर जो है आपकी जो है स्वच्छंद भावना, अच्छे प्रेम को दर्शाता है। इन सब चीज़ों से जोड़कर ये तो हो गई त्रिशूल की बात। अब हम थोड़ी सी हृदय रेखा की बात कर लें, चूँकि ये हृदय रेखा पर बनता है। हृदय रेखा यदि किसी जातक का शनि तक पहुँचे, इसकी शुरुआत जो होती है हृदय रेखा की, ये शुरुआत होती है बुध के क्षेत्र से, यहाँ से ये पहुँचती है कहाँ, यदि ये केवल यहाँ तक पहुँचे शनि के क्षेत्र तक, तो ऐसे जातक का जो प्रेम होता है इसमें स्वार्थ की भावना होती है। प्रेम कम होता है और स्वार्थ की भावना, मतलब स्वयं का लाभ ये देखकर किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं या प्रेम करते हैं, इन चीज़ों को दिखलाता है। लेकिन यही रेखा यदि गुरु पे चली जाती है तो ऐसे जातक का प्रेम जो होता है वास्तविक प्रेम होता है। अब यही हृदय रेखा यदि बढ़ के आपके इसके मूल भाव को छू लेती है तो ऐसे जातक का जो प्रेम होता है, कहते हैं ना प्रेम में अंधा हो जाता है, इसे कुछ भी नहीं दिखती, इस प्रकार की स्थिति ये उत्पन्न करती है। अब देखिए एक त्रिशूल इस प्रकार से होता है कि आपकी रेखा यहाँ जा रही है और एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, तो ये कुछ लोग कहते हैं कि ये भी एक त्रिशूल का चिन्ह है। तो एक चीज़ जान लें कि ये हृदय रेखा आपकी गुरु पे पहुंच रही है, तो ये स्थिति आपके लिए शुभ है, आपके प्रेम के लिए, आपके स्वच्छंद भावना के लिए। और ये जो बन रहा है जिसे हम त्रिशूल का फॉर्मेशन मान बैठे हैं, इस प्रकार से यदि इस प्रकार से बन रहा है, यह है गुरु मुद्रिका। अब गुरु पर इस प्रकार से यदि गुरु क्षेत्र को घेरते हुए कोई चिन्ह बनता है, इसे गुरु मुद्रिका कही जाती है। तो गुरु मुद्रिका अपने आप में ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी होती है, गुरु मुद्रिका बहुत ही शुभ परिणाम देती है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पूजा पाठ से रिलेटेड हो सकते हैं, इनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, मतलब गुरु वाले इनके अंदर में गुण पाए जाते हैं। तो इस अर्थ से भी ये त्रिभुज, ये जो त्रिशूल का चिन्ह बनता है, इसे शुभ माना जाता है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि फॉर्मेशन कहाँ है। अब ये फॉर्मेशन मान लिया जाए इस प्रकार से जा रहा है और यहाँ पर एक इस प्रकार से फॉर्मेशन बन जाए, इस प्रकार से, तो यह भी त्रिशूल का चिन्ह है, लेकिन इसका परिणाम आपको शुभ नहीं मिलने वाला है। कारण क्या है कि जब इस प्रकार का फॉर्मेशन है तो ये फॉर्मेशन बता रहा है ये शनि मुद्रिका। अब शनि मुद्रिका क्या होता है, लोगों को एकांतवासी बना देता है, लोगों को गंभीर बना देता है, संसार से विरक्ति उत्पन्न कर देता है। तो यह चिन्ह यहाँ पर शुभ नहीं माना जाएगा। तो जब भी आप अपनी हथेली देखें या फिर किसी और की हथेली देखें, तो इसमें ये ध्यान दें कि ये जो फॉर्मेशन है त्रिशूल का, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, कहीं ये मस्तिष्क रेखा को तो नहीं टच कर रहा है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम अंतिम निर्णय लेना चाहिए कि वास्तविक रूप से ये रेखाएं कहना क्या चाहती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में।